क्रिएट अ बाइनरी फाइल विद रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट द मार्क्स। इस प्रोग्राम के अंदर पहले हमें इनपुट कराना है रोल नंबर नेम मार्क्स डेटा, जिसमें बच्चों के रोल नंबर नेम एंड मार्क्स हो। फिर बाद में हमें रोल नंबर इनपुट करा के मार्क्स को अपडेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपडेट करने के लिए हम रीड करेंगे, मतलब ट्रैवर्स करेंगे पूरा डेटा, फेच करेंगे, चेंज करेंगे एंड दोबारा राइट करेंगे। इसे मैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्रोग्राम देखो। सबसे पहले हम इंपोर्ट करें, सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे पिकल, क्योंकि बाइनरी फाइल में पिकल का यूज़ होता है। एंड ओपन करेंगे फाइल को, फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल का नाम यहाँ पे हम राइट भी कर रहे हैं तो फाइल का नाम रख लेते हैं बी फाइल 2, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बी फाइल नाम से बना चुके हैं, तो बी फाइल डॉट dat, और इसे हम रीड राइट मोड दोनों में खोलते हैं। तो रीड राइट मोड में खोलने के लिए हम इसे WB+ या RB+, कोई भी है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। WB+ में खोलते हैं, जिससे रीड राइट मोड में खुल जाता है बाइनरी फाइल, खुल जाती है बाइनरी फाइल। ओके, ये हो चुका है। अब हमारा एक डेटा लेते हैं, डेटा के अंदर रोल नंबर डाला, ठीक है, नेम डाला एंड मार्क्स डाले, ठीक है, कॉमा एक और एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, रोल नंबर डाला, नेम डाला एंड मार्क्स डाले। और डाला, रोल नंबर डाला, नेम डाला एंड मार्क्स डाले, रोल नंबर डाला। एक क्लास डेटा मैं कर रहा हूँ, बोरिंग लग रहा होगा आपको ये पार्ट। एक क्लास डालते हैं एंड यहाँ पे मार्क्स डाल देते हैं हम। ओके, हमारे पास ये पूरा डेटा आ चुका है। इसको फाइल में, बाइनरी फाइल में डालने के लिए हम यूज़ करेंगे पिकल डॉट डम्प फाइल का डेटा, कॉमा FO फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे फाइल का डेटा चले जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ, डेटा हैज़, नहीं, डेटा डम्प, ठीक है। डेटा अब जा चुका है इसके अंदर, फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, रीड करना है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो फाइल पॉइंटर है वो एकदम एंड में है, क्योंकि आपने इतना सारा डेटा लिखा है, तो फाइल पॉइंटर जो होगा एकदम एंड में होगा। अगर आप यहाँ से रीड करोगे तो आपको रीडिंग में कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको चाहिए कि पॉइंटर को आप स्टार्टिंग में सेट कर दो। पॉइंटर को स्टार्टिंग में सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, FO डॉट सीक 0। इसकी हेल्प से जो पॉइंटर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएगा, ठीक है। अब आप रीड कर सकते हो यहाँ से डेटा को। FO रीड करने के लिए बाइनरी डेटा को, आपको ये डेटा को लेना पड़ेगा एक उसमें, क्योंकि अब आपको अपडेट करना है। राइटिंग पार्ट हो चुका है हमारा, तो मैं यहाँ से ठीक है, पहले रोल नंबर इनपुट करा लेते हैं। इंट इनपुट एंटर रोल नंबर हुज मार्क्स टू बी अपडेटेड, उसका, उस बच्चे का रोल नंबर लेंगे जिसके मार्क्स को अपडेट करना है, ठीक है। सॉरी, तो रोल नंबर ले लिया। अब हम यहाँ से पहले पूरा डेटा फैच तो कर ले, तो एफ डेटा नाम से मैं एक डेटा बनाता हूँ, वैसे आप सेम भी ले सकते थे। फैच करने के लिए क्या यूज़ करोगे आप,
पिकल डॉट लोड एंड आपको फाइल ऑब्जेक्ट लेना है FO, ठीक है। इससे आपका डेटा लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद F डेटा पे जब वैल्यू आ चुकी है तो अब आपको ढूंढना है, तो फॉर आई इन F डेटा, तो आपको एक एक करके जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट दिखेगी, जैसे नितिन का, फिर राहुल का, फिर यतिन का, इस तरीके से। तो आप चेक करोगे इसमें इफ़ जो आपने आई चूज़ किया है उसका जो ज़ीरो जिसमें रोल नंबर स्टोर है, ये आपको पता होना चाहिए, रोल नंबर जीरोथ उसमें है, पोजीशन में है, जीरोथ इंडेक्स में। तो अगर ये रोल के इक्वल हुआ तो फिर आप यहाँ पे उसके मार्क्स अपडेट कर सकते हो। तो लेट्स से कि ये मैच हो चुका है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू मार्क्स, तो NM न्यू मार्क्स पे NM कर रहा हूँ। तो इंट इनपुट एंटर अपडेटेड मार्क्स मार्क, तो जो भी अपडेटेड मार्क होंगे वो NM में चले जाएंगे और फिर NM की वैल्यू को मैं I0 मार्क्स कौन से इंडेक्स पे हैं 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स में, इसमें वो कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा इक्वल टू NM, ठीक है। ये करने के बाद ये तो मैंने अभी F डेटा जो है F डेटा के अंदर वैल्यू चेंज करी है। बेटा सेकंड यहाँ पे I0 ठीक है। जो मेरा F डेटा एक लिस्ट थी उसके अंदर ये वैल्यू चेंज हुई है। अब ये फाइल के अंदर जाने के लिए मुझे इसे राइट करना पड़ेगा, तो पिकल डॉट डंप करके देखो यहाँ पे मुझे जो है फाइल पॉइंटर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपडेट करने के लिए, क्योंकि राइट मोड में बाइनरी फाइल में वो स्टार्टिंग से ही राइट करता है हमेशा, ठीक है, ओवर राइट कर देता है। तो ये पूरा डेटा ओवर राइट कर देगा डम, तो मेरा F डेटा कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट अभी भी FO ही है, ठीक है। पिकल डॉट डम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट डेटा अपडेटेड ऑलराइट। फिर लास्ट में देखने के लिए कि डेटा अपडेट हुआ है या नहीं, मैं यहाँ पे वैसे चलो ठीक है, अभी हम प्रोग्राम को छोटा रखते हैं, जितना काम बोला उतना ही करते हैं। तो अगर ये डेटा अपडेटेड हो गया तो अपडेट हो चुका होगा। वैसे मैं चाहता था कि सारा डेटा एक बारी वापस से प्रिंट भी करवा लिया जाए, तो अगर आपको सारा डेटा वापस से प्रिंट भी कराना है तो वापस से आप फेच करके सारा का सारा डेटा दोबारा देख सकते हो। मतलब जैसे आपने यहाँ पे पिकल डॉट लोड किया, दोबारा लोड करके सारा डेटा शो कर सकते हो। बट अभी हम देखते हैं यहाँ तक कोई एरर आता ही नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो सब कुछ सही है। रन करते हैं। प्रोग्राम 4 ओके, डेटा डन, मतलब डेटा जा चुका है। किसके मार्क्स अपडेट करने, यतिन के कर देते हैं, इसके मार्क्स कम है 3 अपडेटेड मार्क्स। अब इसके कर देते हैं हम 95 कर देते हैं, ठीक है। डेटा अपडेटेड, तो देख सकते हो बहुत आसानी से डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इसमें डाउट होगा तो बताना, मैं इसे दोबारा से पूरा शो करके भी बता दूंगा। तो प्रोग्राम ये रहा आपका, ये छोटा था इसका, इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो हम न्यू प्रोग्राम पे चलते हैं।